हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो पहला क्लास होगा जब हम ग्रामर लेकर आ रहे हैं। और ग्रामर में जो सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली चीज़ होती है वो टेंस होता है। टेंस इज़ अ टेंशन मशीनरी एंड टॉपिक। उसकी वजह क्या है समझिएगा इसको। पहले मैं नॉर्मल बात कर लेता हूँ आपको से। उसकी वजह ये है कि टेंस में रूल इतना रूल है कि आदमी एक, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, हाँ, प्रेजेंट टेंस को ही मान लेते हैं सबसे पहला आपने पढ़ा। अब प्रेजेंट टेंस में फिर आपको 4 रूल बना, 4 का फिर 4 बना, ये बढ़ते चला जाता है, फिर 4 का 4, इतने रूल्स हैं। अब प्लस हर रूल्स में कई सारे छोटे छोटे रूल्स निकलते हैं। उतना याद रख पाना ये बहुत टफ काम है। हाँ, इतना तो है कि जहां भी आपने पढ़ा होगा लास्ट में टीचर उसको एक फॉर्मेट में सेट करके दे देते हैं, लेकिन भाई साहब उस फॉर्मेट को याद रखना भी उतना आसान नहीं है। कुछ आसान तो जरूर है, आई एक्सेप्ट। एक से एक ट्रिक टीचर लोग आते हैं, उन सब का आदर। लेकिन आज जो हम देने वाले हैं ये असंभव के नजदीक है कि कोई भी शिक्षक आपको इस आसान ट्रिक के द्वारा आपको टेंस पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 10 to 12 तक आपको 100% आपको सेम यही आपको थ्योरी काम आने वाला है। 12 में भी जब आप अगर यहां रहेंगे इंशाल्लाह तो आपको वही नोट्स मिलने वाला है, तो बचा के रखिएगा, दोबारा नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि 12 क्लास में जब आएंगे तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दिया जाएगा। लेकिन ये भी जरूर है, 2 नोट्स दिया जाएगा आपको, एक एक्सप्लेनेशन वाला, एक ट्रिक वाला। तो ट्रिक वाला आपको 10 में भी काम आने वाला है 10 नंबर के लिए, और 12 में भी काम आने वाला है, वहां भी 10 नंबर के लिए काम आने वाला है। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल पे ऑलरेडी लिखा गया है टेंस के बारे में, और साथ ही साथ ये टेंस कहां पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। और मैं हूं साकिब, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका होस्ट। तो टेंस में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, नॉट फुल एक्सप्लेनेशन एंड लेसन, बट आई स्टडीड एग्जाम ट्रिक एंड ऑल ओवर द चैप्टर ओनली फॉर 10 ट्रिक्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रिक पढ़ने वाले। भाई साहब टेंस का पूरा रूल जोड़िएगा तो 10 को रूल से भी ज्यादा है, काफी है, 22-23 को टोटल हो जाएगा आपको। लेकिन हम सिर्फ 10 ट्रिक बताएंगे और उस 10 ट्रिक के बेस पर आप होल ओवर टोटल आप कवर कर लीजिएगा क्या, टेंस को। तो सबसे पहले आपको हम फॉर्मेट बता देते हैं कि जो 10 रूल है ये किस चीज पर बेस्ड होगा। एक आपको जो फॉर्मेट होगा वो होगा टाइम एक्सप्रेशन का, यानी पहले टेंस रूल्स को बताया था कि टेंस रूल्स किस एस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक करके फर्दर एक रूल्स भी लाएंगे आपको, एक एक रूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन का बच्चों मतलब होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइम इंक्लूड हो, 2 days, 4 days, सिंस, फॉर, बिफोर, उसी तरह से मंथ के बारे में हो, है ना, ईयर्स के बारे में हो, कोई टाइम एक्सप्रेस हो। जब ऐसा होगा तो इस टाइम एक्सप्रेशन में हम 2 तरह का सेंटेंस ज्यादातर आपको देने वाले हैं, बल्कि हम देने वाले मतलब आपका बोर्ड देता है, एग्जामिनेशन बोर्ड। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अगो लगा होगा, ठीक है ना, और एक ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा जिसमें यूजुअली आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? यूजुअली। अब देखिएगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाना कि आगे आपको कितना धमाके की चीज मिलने वाली है। अगर किसी सेंटेंस में, प्लीज कंसंट्रेट फ्रॉम द बोर्ड, अगर किसी सेंटेंस में आपको अगो अगर मिल गया, दुनिया का कोई सेंटेंस है, मैं कह रहा हूं भूल जाओ कौन से टेंस में, आपको यही ना दिक्कत है टेंस में। सबसे ज्यादा जो लोग पहले पढ़े कि सबसे पहले ये देखना था कि कौन से टेंस में आ रहा है। 12 गो टेंस है, अब उसमें कौन से टेंस में आ रहा है, प्लस अलग रूल। मैं कहूंगा कोई भी सेंटेंस है, टेंस भूल जाओ, अगर उसमें आपको अगो अगर आया है तो वहां पर हम वर्ब टू का इस्तेमाल कर लेंगे। मैजिक मिलेगा जब आपको हम एग्जाम्पल कराएंगे। तो उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में अगर यूजुअली अगर आया है तो वहां पे हम वर्ब 1 का यूज कर लेंगे या फिर वर्ब 5 का यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वर्ब 1 का कहां यूज करेंगे, वर्ब 5 का कहां यूज करेंगे। इसके लिए आपको बहुत आसान सा ट्रिक देता हूं जिसका नाम है आयुर्वेद। अब कहोगे सर का मतलब कोई इलाज भी होने में, बायो में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में ही रहेंगे। आयुर्वेद देखिएगा, इससे हो जाएगा हमारा
AEIOU ये आपका तो वॉवेल है, लेकिन आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं तो आ से आपका हो जाएगा आई, यू से यू, और इससे वी यानी वे से वी, और द से आ जाएगा दे। यानी अगर आई यू वी दे अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा, सट से वहां पे आप वर्ब वन लगा देंगे। कितना आसान बात। अगर किसी सेंटेंस में आयुर्वेद वाला अगर कोई वर्ड आया, आई यू वी दे अगर आया, तो वहां पे वर्ब वन लगा देंगे। अगर ये नहीं है तो वर्ब फाइव लगा देंगे। हो गया दोनों, इसका मसला हल हो गया। एग्जाम्पल दूंगा, अभी धैर्य रखिए। पहला आपका क्या था, टाइम एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए हेल्पिंग वर्ब हम सब लोग जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह से आता है आपको। एक तो आपको इज, एम और आर है, और दूसरा हैज, हैव या हैड, यही है। अब देखिए ट्रिक यहां पे कितना गजब मिलने वाला है आपको। ये पूरा 10 ट्रिक की बात हो रही है, एक एक करके इसके बाद आएंगे हम। दो तरह से फॉर्म, पहला फॉर्मेट था आपको टाइम एक्सप्रेशन, दूसरा फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब का। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अगर आ गया, आंख बंद करो, वहां वर्ब फोर का यूज कर दो। वर्ब फोर का तो समझ रहे हैं आप, डॉट डॉट दिया रहेगा, क्या है 4 ऑप्शन में से चुनो कि क्या होगा, जो वर्ब फोर होगा वहां उसको लगा देने का, नहीं आईएनजी वाला। कितना आसान हो गया है। आईएनजी वाला जो रहेगा वही समझना कि एबीसी में से वो आपका आंसर है। आगे देखिए, अगर हैज, हैव और हैड अगर रहेगा तो वहां पे हम वर्ब थ्री का यूज करेंगे। वर्ब थ्री का मतलब होता है ईडी लगा होगा। कितना आसान हो गया चुनना। आईएनजी तो वर्ब फोर वाला, और अगर वर्ब थ्री है मतलब कि ईडी लगा हुआ है, यानी हैव, हैज के साथ जो ईडी वाला ऑप्शन रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे सिलेक्ट से सिलेक्टेड, वर्क से वर्कड, तो जो इस तरह का होगा उसको सिलेक्ट ले लेंगे। तो ये आपका 2 फॉर्मेट है जिसके बेस पे पूरा टेंस आपका बना हुआ है। चलिए फटाक से हम आते हैं ट्रिक नंबर 1 पे। देखिएगा, प्लीज कीप साइलेंट। आ चुका है, देखिए। अगर किसी सेंटेंस में ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, वंस, डॉट डॉट, ट्वाइस, डॉट डॉट, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ब वन का इस्तेमाल कर देंगे। आपको मैं अभी एग्जांपल भी देने वाला हूं, फिलहाल इसको गैप रखिए। आप देखिए मैंने क्या कहा, फिर से बोल रहा हूं। ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है, प्रायः या अक्सर, हाँ अक्सर भी कहेंगे। उसी तरह से ऑलवेज का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑलवेज का हमेशा, बिल्कुल सही। सम टाइम का नेवर, डेली, एवरीडे, यूजुअली, यूजुअली, यूजुअली का मतलब प्रायः ही होगा। फ्रीक्वेंटली, अक्सर। उसी तरह से सेल्डम, कभी नहीं। सेल्डम का मतलब एक काम करो, सबको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करो जिन लोगों के पास नहीं है। हाँ, जहां नहीं पता लिख लीजिएगा। हाँ लगभग ठीक है। उसके बाद देखिए वंस अ डॉट डॉट। अब यहां पे क्या आएगा इसको अच्छे से समझिएगा। वंस में आएगा आपको जैसे वंस अ डे, है ना। उसी तरह से वंस अ वीक, वंस अ ईयर, इस तरह से आएगा। उसी तरह से ट्वाइस ट्वाइस अ डे, है ना, ट्वाइस अ ईयर, ये सेंस है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है जैसे द सन, द अर्थ, उसी तरह से द मून, ये सब सेंस है। अब मैं आपको कहूं कि मान रखो कि इसमें से, सुनो इधर, किसी का मीनिंग आपको नहीं पता। मान रखो कोई ऐसा बच्चा है, जैसे अभी कुछ लोगों को कुछ मीनिंग नहीं पता था, और उसके बावजूद मैं कहूं कि फिर भी आप बना लोगे तो ये मैजिक लगेगा। आइए इस मैजिक को सत्य करके दिखाते हैं। कुछ भी नहीं पता आपको, सेंटेंस जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। When the sun is a shining we usually dot dot for a swimming। मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। नहीं, झंझट ही नहीं है ना। जब आपको कोई ऐसा चीज बता रहा हूं जो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यूं ही पैसा आ रहा है, तो काहे को काम करना है, आराम से कुर्सी पर रहिए। अब देखिए सेंटेंस में कुछ नहीं पता, वो जो मैंने मीनिंग दिया ऊपर में, मान रखो वो भी नहीं पता। पहले मैं बता देता फिर उसका मीनिंग बता दूंगा, लेकिन मान रखो कि नहीं पता। मैंने आपको क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में
ऑफन, ऑलवेज से लेके यूनिवर्सल ट्रुथ तक का कोई भी वर्ड होगा तो वहां पे हम वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। आप देखें यहां पर यूजुअली आ गया, यूजुअली आया। दूसरी बात मैंने क्या कहा था, आप देखिए वी हमारा आयुर्वेदा में आ रहा है। आयुर्वेदा का रूल क्या था, आयुर्वेद के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्बन। दो आपको दो हिंट दिए, एक यूजुअली भी आ गया। अगर यूजुअली नहीं समझ में आ रहा तो वर्ब पे टारगेट करो, सॉरी सब्जेक्ट पे टारगेट करो। सब्जेक्ट भी हमारा आयुर्वेदा वाला है, आयुर्वेदा के साथ क्या लगाएंगे, वर्बन। आयुर्वेदा के साथ क्या लगाएंगे, वर्बन। अब यहां आप देखिए ऑप्शन में वेंट, टू गो, गोइंग एंड गो, क्या होगा आंसर, कुछ यहां पे मीनिंग पता चला, फिर भी आपका आंसर हो गया सही। ये है आपका ट्रिक, और ऐसी आपको पूरा ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ टेंस ही नहीं, टोटल आपको मिलने वाला है। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट्स, मजा आया? आगे भी देखिए इसी तरह का चीज आपको मिलने वाला है। अब देखिए इसका मतलब क्या था, बता देता हूं, हालांकि नहीं भी पता रहेगा तो एग्जाम में मार्क्स तो लेके आ जाइएगा। When the sun is shining, जब सूरज चमक रहा होता है, we usually, हम लोग अक्सर for a swimming, जाते हैं, for usually go for swimming, जाते हैं स्विमिंग के लिए। अब देखिए सबका मतलब नहीं भी पता था फिर भी आप बना लिए, तो इसको कहते हैं ट्रिक। और तमाम आपका टेंस ही नहीं, मैं जो भी पढ़ाऊंगा, आर्टिकल होगा, मॉडल्स होगा, सारी चीजें ऐसी आपको एंड होने वाली हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सबका मैं दो एग्जांपल लूंगा, कम से कम 2 एग्जांपल लूंगा प्रत्येक ट्रिक का, 10 ट्रिक में से। ही नेवर डॉट डॉट हिज वॉलेट। ट्रिक सिंपल है, सुनिए, हेलो हेलो शान। अगर आयुर्वेदा में से कोई आया वर्ब 1, आयुर्वेदा में से नहीं है वर्ब 5, अच्छा मान रखो वर्ब 5 अगर याद नहीं है, अभी तो पागल हो जाकर जो बताने वाले हैं, मान रखो वर्ब नहीं आता, क्या इसका भी कोई उपाय है उपाय बता रहा हूं, देखिए सुनिए, देखिए इधर, सब्जेक्ट अगर हल्का, सब्जेक्ट हल्का, हल्का तो हम करेंगे क्या, वर्ब भारी को चुन लेंगे। अब इसका मतलब नहीं कि उठा के देखना बेटा, क्या मतलब इसको समझिएगा। हल्का का मतलब ये है जैसे ही, शी, इट सब नॉर्मल है। हाँ, अगर मैं बात करूं फॉरगेटेन, फॉरगेट्स, फॉरगेटिंग, ये सब भारी है। आसान क्या है, फॉरगेट, आसानी है। तो यहां देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही है हमारा, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब लेंगे भारी, तो वर्ब सबसे भारी कौन है, फॉरगेटिंग। देखिए फॉरगेटिंग फिर भी नॉर्मल है, फॉरगेट्स महा नॉर्मल है, और फॉरगेट्स भी नॉर्मल है, भारी थोड़ा सा फॉरगेटिंग ही है, इसीलिए तो इसमें अभी फंस रहे थे कि वर्ब 5 होगा कि नहीं होगा। बात समझ आ रही है, कितना इजी समझ में आया। यानी आपको वर्ब भी नहीं याद है फिर भी आप बना लोगे। अब उल्टा पलट दो, आप अगर वर्ब भारी रहेगा तो सब्जेक्ट हल्का को चुन लोगे। समझ गए सब ट्रिक, मार्केट में फैलाओ इस सब बात को।